तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 9th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 9th का जो आपका इंग्लिश का सब्जेक्ट है, जिसको आप अंग्रेजी विषय भी कहते हैं। इसका जो आपका फाइनल सिलेबस है, जो आपका फाइनल एग्जाम होने वाला है ना 2024-25 का, इसके लिए जो आपका सीबीएसई की तरफ से सिलेबस आया हुआ है, ये हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इस एक वीडियो के अंदर पूरा सिलेबस मैं आपको बता दूंगा। तो इसके लिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करेंगे उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। और इससे पहले मैंने आपका जो अदर सब्जेक्ट है, चाहे मैथ हो गया, हिंदी हो गया या फिर एसएसटी वगैरह हो गया, उन सब के सिलेबस ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है उन वीडियोज़ को, तो चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगा वो वीडियोज़, तो ज़रूर जा करके देख लीजिएगा। मैंने अलग से ना प्लेलिस्ट भी बना दिया है। ठीक है, उस एक सिंगल प्लेलिस्ट के अंदर आपको सारे सब्जेक्ट के जो फाइनल एग्जाम का सिलेबस है वो उसकी वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। तो ज़रूर जा करके उनको देखिएगा, एग्जाम के लिए आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। ठीक है, बेसिकली सिलेबस तो हमें यहाँ पर पता होना ही चाहिए अपने एग्जाम्स के लिए। ठीक है, चलिए। और कोई भी आपका डाउट वगैरह रहता है जो आप मुझसे डायरेक्टली पूछना चाहते हैं, तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है जय झा 07 करके, आप मेरे इंस्टाग्राम पे आ सकते हैं और अपने डाउट वगैरह मुझे डीएम कर सकते हैं। जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं हुए हैं तो वहाँ पर ज़रूर ज्वाइन हो जाइए। फ्री में हम आपको वहाँ पर पीडीएफ, नोट्स और भी बहुत तरह की चीज़ें प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होने के लिए सिंपली आपको टेलीग्राम पे जाना है और वहाँ पर सर्च करना है लर्निंग किंग 9th। तो जैसे ही आप लर्निंग किंग 9th सर्च करेंगे आपको हमारा टेलीग्राम का चैनल देखने को मिल जाएगा। तो उसमें आज ही ज्वाइन हो जाइए और जो भी चीज़ें हम भेजते हैं उसका लाभ उठाइए बच्चों। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं अपने सिलेबस को। तो देखिए बच्चों, जो आपका क्लास 9th का इंग्लिश का सिलेबस बनना है, इंग्लिश सब्जेक्ट का, वो इन दोनों किताबों के अंदर से ही बनना है। ये आप जो दो बुक्स यहाँ पर देख पा रहे हैं इनके अंदर से पहली जो आपकी बुक रहेगी वो रहेगी बिहाइव वाली, और सेकंड बुक रहेगी आपकी मूवमेंट्स वाली। यहाँ पर आप देख सकते हैं एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उनका यहाँ पर मैंने कवर पेज जो होता है वो लगा रखा है। ठीक है, चलिए। अब यहाँ पर इन्हीं किताबों के अंदर मैं आ गया हूँ। ठीक है, ये जो एनसीईआरटी की आपकी बुक है बिहाइव वाली, इसका जो कंटेंट वाला पेज होता है वो मैंने खोल लिया है। और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि क्या आपको पढ़ना है इस साल के सिलेबस के अंदर और क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको चैप्टर्स बता देता हूँ कि कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 जो है आपका, यहाँ पर आप देख सकते हैं द फन दे हैड, ये पढ़ना है। सेकेंड जो चैप्टर है आपका द साउंड ऑफ म्यूजिक, ये भी पढ़ना है। थर्ड जो चैप्टर है आपका द लिटिल गर्ल, ये भी पढ़ना है। फोर्थ जो आपका चैप्टर है अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, ये पढ़ना है आपको। फिफ्थ जो चैप्टर है आपका द स्नेक एंड द मिरर करके, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, जो सिक्स्थ आपका चैप्टर है माई चाइल्डहुड, ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम का, तो ये आपको यहाँ पर पढ़ना है इस साल के सिलेबस के अंदर। जो सेवन्थ चैप्टर है आपका रीच फॉर द टॉप, ये भी पढ़ना है इस साल के सिलेबस के अंदर। ठीक है, एंड एट्थ जो चैप्टर है आपका काठमांडू, ये भी पढ़ना है। एंड नाइन्थ जो चैप्टर है आपका इफ़ आई वेयर यू, ठीक है, ये भी चैप्टर आपको इस साल के सिलेबस के अंदर पढ़ना है। ठीक है, तो बिहाइव वाली बुक से टोटल आपको 9 चैप्टर्स पढ़ने हैं इस साल के सिलेबस के अंदर। क्लियर है बच्चों? आशा करता हूँ कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो ये तो रही चैप्टर्स की बात। अब मैं आपको यहाँ पर पोएम्स बता देता हूँ कि इस वाली बुक के अंदर से कौन कौन से पोएम आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपका फर्स्ट पोएम रहेगा ये वाला रहेगा द रोड नॉट टेकन। ठीक है, ये आपको पढ़ना है। सेकंड जो पोएम है आपका विंड, ये भी पढ़ना है। थर्ड जो पोएम है आपका रेन ऑन द रूफ, ये पढ़ना है आपको पोएम। एंड फोर्थ रहेगा आपका द लेक इसले ऑफ जैसे कि निस्प्री करके, ये भी पढ़ना है आपको। एंड अगला जो आपका पोएम रहेगा अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थ लैंड, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ से टोटल आप देख सकते हैं 5 पोएम आपके यहाँ हो गए। आगे चलते हैं, छठा पोएम रहेगा नो मैन आर फॉरेन, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। एंड सेवन्थ पोएम रहेगा ऑन किलिंग अ ट्री, ये पढ़ना है आपको। एंड आठवां पोएम रहेगा अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील करके, ठीक है, तो ये भी आपको पढ़ना है। टोटल 8 पोएम आपको इस वाली बुक के अंदर से पढ़ना है। क्लियर है बच्चों? आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अब हम लोग आ गए हैं आपकी सेकंड वाली बुक के अंदर जो कि आपका मूवमेंट्स वाला बुक रहेगा। ठीक है, इसके अंदर से टोटल आपको यहाँ पर 8th लेसन पढ़ने हैं। ठीक है, टोटल 9 चैप्टर यहाँ पर दिए गए हैं जिसमें से जो आपका छठा चैप्टर है
वेदरिंग द स्टॉर्म इन इर्सेमा करके ये वाला चैप्टर आपका डिलीट है, ये नहीं पढ़ना है। बाकी ऊपर से आप देख सकते हैं ये चैप्टर्स और यहाँ से ये सारे चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं बच्चों। क्लियर है? बस ये जो छठा चैप्टर है ये आपका डिलीट है इस साल के सिलेबस के अंदर, 2024-25 के सिलेबस के अंदर। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद मैं आपको ग्रामर बता देता हूँ कि ग्रामर में आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। ठीक है, बहुत सारे यूट्यूब पे मैंने वीडियोस देखी है, वहाँ पर ग्रामर वाला पार्ट जो है लोगों ने स्किप कर रखा है, तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। लेकिन ग्रामर वाला पार्ट बताने से पहले, या यूँ कह लीजिए ग्रामर का सिलेबस बताने से पहले, मैं आपको यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी बुक जो है वो रिकमेंड करना चाहूँगा, जो कि है ओसवाल पब्लिशर्स की तरफ से आने वाला मोस्ट लाइकली क्वेश्चन बैंक। ठीक है, अगर आप इन क्वेश्चन बैंक्स को लेते हैं और अपने फाइनल एग्जाम की तैयारी को करते हैं, तो आप अपने फाइनल एग्जाम की तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं और उन बच्चों में यहाँ पर शामिल हो सकते हैं जो कि 95 प्लस जो है स्कोर करते हैं आसानी से। ठीक है, तो इन क्वेश्चन बैंक्स के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा वो एक बारी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 3 सब्जेक्ट के क्वेश्चन बैंक्स के जो कवर पेज होता है वो लगा रखा है। तो जैसे यहाँ पर मैं इंग्लिश सब्जेक्ट का सिलेबस आपको बता रहा हूँ, तो यहीं इंग्लिश की बात कर लेते हैं। तो देखिए इंग्लिश के क्वेश्चन बैंक के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, ये देख सकते हैं मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चंस होते हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस जो होते हैं एग्जाम के लिए, वो देखने को मिल जाएगा। एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। एनसीईआरटी के जो चीज़ें होती है, क्वेश्चंस वगैरह होती है, वो आपको देखने को मिल जाएगा। और भी वेरियस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे जो एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, तो ज़रूर इन क्वेश्चन बैंक्स को आप लीजिए, मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है आप सभी बच्चों के लिए। इसका जो लिंक होगा परचेज करने का वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ पर क्लिक करके आप इन क्वेश्चन बैंक्स को ले सकते हैं और उन बच्चों की कैटेगरी में आ सकते हैं जो कि 95 प्लस स्कोर करते हैं अपने फाइनल एग्जाम्स के अंदर। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं और यहाँ पर अपने ग्रामर के सिलेबस को समझते हैं। देखिए बच्चों, आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर एक सेक्शन रहता है रीडिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर करके, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर अगर रीडिंग स्किल्स की बात करें जो सबसे शुरू में ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, तो वहाँ पर आपको पैसेज वगैरह दिया जाता है ना, तो इस तरह के पैसेज होंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज होंगे जिसके अंदर डेटा वगैरह दिया होगा। तो ये तो आपका सिंपल सी चीज़ें यहाँ पर बताई गई है, जिसके अंदर एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। मेन आ जाते हैं हम लोग ग्रामर पे, तो ग्रामर में आपका देखिए टेंस, मोडाल्स, वर्ब्स, ठीक है, डिटर्मिनर्स एंड रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, स्टेटमेंट्स, क्वेश्चंस, ये सारी चीज़ें आपसे ग्रामर में पूछा जाएगा। ठीक है, अगर राइटिंग स्किल्स की बात करूं तो यहाँ पर जो है कि डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ आ जाएगा। ठीक है, जो कि बेस्ड होगा सिचुएशन पे, पर्सन पे, इवेंट पे, इस पे बेस्ड हो सकता है। डायरी एंट्री पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, स्टोरी राइटिंग हो गया। इस तरह से ये राइटिंग स्किल्स के बारे में बताया गया है। क्लियर है बच्चों? आशा करता हूँ कि आपको सिलेबस जो है पूरा समझ में आ गया होगा। यही था आपका इंग्लिश का सिलेबस क्लास 9th के बच्चों के लिए, यानी आप सभी के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करते हैं उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं और अभी तक आपने लर्निंग किंग 10th यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का, घंटा कुछ भी कह सकते हैं, उसका आइकन देखने को मिलेगा। उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है एग्जाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।